डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको एक बात पर मैं तवज्जो दिलाऊंगा, प्लीज मेहरबानी करके इसको सीरियस लीजिएगा, इसको मजीद अवाम अजियत में है, इसको मजीद अजियत में ना दें। एक ही रास्ता बचा हुआ है यहाँ से, जो बेट मुलावाली का इलाका है, चन्नीकोट का इलाका है, हेड पंडन रोड और अलीपुर को मिलाने वाला यही रोड बचा है, जहां पर लोग अपना सारो सामान लेकर अपने जानवर को रेस्क्यू करके जा रहे हैं, यही रोड बचा है। लेकिन अगर मैं इस रोड की बात करूं तो पानी का इतनी प्रेशर है, पानी का इतनी दबाव है कि यकीन करें कि ये रोड बर्दाश्त नहीं कर रहा। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये रोड देखें, दरमियान में से बिल्कुल इसको कट लग चुका है, नीचे से बिल्कुल पानी है। अगर बर वक्त इस पर अमल ना किया गया, अगर इस प्रेशर को रोका ना गया, यहाँ पर पत्थर और मिट्टी ना डाली गई, मिनी कटाव हो जाएगा और ये रोड आवाम का जो राब्ता है, वो राब्ता सड़क ये खत्म हो जाएगी और आवाम फिर महसूर होकर ले जाएगी। जो भी आवाम यहाँ पर अपने आप को सेव करके रोड पर बैठी हुई है और अपने आप को सेव समझ रही है, यकीन करें इस कटाव पर वो भी मकसद अनसेव हो जाएगी। मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या हुकूमती इमदाद और क्या यहाँ पर मसाइल हैं। जी, गाड़ियाँ वाले आते हैं, वो रोटी देकर जाते हैं, किसी को देते हैं किसी को देते नहीं। हमारे मकान सब गिर गए, कोई तंबू भी हमें नहीं देता, हम धूप में पड़े हुए हैं, देख लो हमारे बच्चे भी हैं। देखिए जी, हुकूमत की ये जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। अगर आप इसे कहते हैं कुदरती आफत आई हुई है तो हम मान लेते हैं, हमें कबूल है ये कुदरती आफत, लेकिन जो आप कर सकते हैं कम से कम वो तो करें। इससे पहले मैं आपको ये कवरेज करके मैं आया हूं कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी सरकारी तौर पर रेस्क्यू नहीं हो रहा, कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा, लोग अपनी मदद आप के तहत बैठे हैं। अब ये अपना सारा साजो सामान अपने घरों में छोड़कर अपनी जिंदगियां बचा के रोड पर आए बैठे हैं। इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे ये खुद पका सकें या कुछ खुद से कर सकें। तो मेहरबानी करके सरकारी सतह पर इनका राइट है, इनका हक है, ये जिम्मेदारी है रियासत की कि इनको खाने के लिए और इनको सर पर इनकी छत देनी चाहिए और इनको जल्दी जल्दी रिलीफ कैंप दिया जाए और रिलीफ कैंप में मुंतकिल किया जाए। मकान पे गिर गए, हर शय गिर गए, हमारे कुछ भी नहीं है, मकान गिर गए, जगह खत्म हो गया, हर शय तबाह हो गई हमारे पास जान के सिवा कुछ नहीं है।